अगर आज भी हम कृष्णा को इमेजिन करने जाएँ तो सौरभ राज जैन से मिलता-जुलता कुछ तो शक्ल हमारे दिमाग में आ ही जाएगा। सौरभ राज जैन का इम्पैक्ट कुछ ऐसा है कि कृष्णा उनसे बेटर शायद ही किसी ने प्ले किया होगा। बट उनके करियर में बहुत सारे शोज़ हैं, पर हमें सिर्फ महाभारत से उनका कृष्णा वाला रोल ही क्यों याद है? क्या उनका कोई अचीवमेंट है ये, या फिर कहीं न कहीं उनका ये लॉस है कि उन्होंने इस रोल को इतने परफेक्टली प्ले किया? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सौरभ राज जैन की एंट्री कैसे हुई और क्यों आज सौरभ राज जैन को किसी भी पॉपुलर टीवी शो में नहीं देखा जाता। सौरभ राज जैन का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1985। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में कंप्लीट करी एंड मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करी। एक्टिंग में एंट्री हुई 2004 के शो रिमिक्स से, जहां उन्होंने अमनदीप का रोल प्ले किया था। ये शो उतनी ज़्यादा फेमस तो हुई नहीं कभी, क्योंकि वैसे भी एक यूथ बेस्ड शो था जिससे उन्हें कुछ ज़्यादा पहचान नहीं मिली। फिर आए 2008 के शोज़ मीत मिला दे रब्बा और कसम से, जहां उन्होंने रोहित चोपड़ा का रोल किया। साथ ही उन्होंने जय श्री कृष्णा में भी एक छोटा सा माइथोलॉजिकल रोल किया, लेकिन अभी भी उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी और उन्हें अभी तक भी इतने सारे शोज़ में रोल करने के बाद भी कोई भी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था। लेकिन इतने सारे सीरियल्स करने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा रोल बिल्कुल नहीं किया था जिस रोल के वजह से लोग उन्हें पहचानने लगे, या फिर अगर वो भीड़ में भी दिखे तो लोगों ने पहचान लिया कि अरे ये देखो सौरभ राज जैन। लेकिन वो टाइम 2011 में आया जब उन्हें देवों के देव महादेव सीरियल में भगवान विष्णु का कैरेक्टर मिलता है। भगवान विष्णु का कैरेक्टर उस सीरियल में परमानेंट था और देवों के देव महादेव सीरियल को ऑलमोस्ट सब देखते थे, और उसी सीरियल में उन्हें अलग अलग वैरायटी भी देखने को मिली जब उन्होंने श्री राम का भी रोल परफॉर्म किया। एंड उसी के बाद कलर्स की फेमस शो उत्तरन में भी उन्हें एक कैरेक्टर ऑफर हुआ, लेकिन वो कैरेक्टर मेन लीड का नहीं था, बट स्टिल वो शो फेमस था एंड नेगेटिव रोल में ही सही उन्हें एक कैरेक्टर ऑफर हुआ जिसमें उनका नाम था युवराज सिंह। और इस सीरियल को भी काफ़ी लोग देखते थे, तो उन्हें अब वापस से पहचान मिल चुकी थी लोगों के बीच। एंड अब बारी थी उस रोल की जिस रोल की वजह से आप, मैं और हम सब सौरभ राज जैन को हमेशा हमेशा के लिए पहचानने लगे। एंड वो रोल था महाभारत में श्री कृष्ण का, जो कि उन्हें मिला 2013 में स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से। ये शो 2013 से 2014 तक ही चला, लेकिन इसके एक एक कैरेक्टर्स के लिए इतने बेटर एक्टर चूज़ किए गए थे कि आज भी उनकी एक्टिंग की वजह से हम रोल याद रखते हैं। 2014 में महाभारत सीरियल ऑफर हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड सीरीज़ ही थी, इसमें कुछ ही एपिसोड्स होने वाले थे और वो इस शो को खींचना नहीं चाहते थे। 2014 के बाद भी उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं जिन्हें शायद आपने नहीं देखा होगा, जैसे कि जवाब हाजिर बिरबल। इसमें वो अकबर का रोल प्ले कर रहे थे, बट ये सीरियल फ्लॉप था, तो कुछ ही एपिसोड बाद ये सीरियल ऑफ एयर हो जाता है। उसके बाद भी साल ऐसे बीतते गए। फिर आया 2017 का साल, जब उन्हें वापस से स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से एक सीरियल ऑफर होता है, महाकाली अंत ही आरंभ है। इसमें वो लीड पे थे, यानी कि वो महादेव का रोल परफॉर्म कर रहे थे। एंड इसमें उन्हें ना सिर्फ महादेव का रोल प्ले करना था, लेकिन महादेव के काफ़ी ऐसे रूप थे, अवतार थे, उन्हें वो सब रोल भी परफॉर्म करना पड़ा, जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया भी। इसमें उनके ऑपोजिट पूजा शर्मा थी, और ये सीरियल भी टीआरपी के मामले में काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। इसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन एक टाइम में जाके इसकी टीआरपी गिरने लगी और इस शो में कुछ बचा नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए, तो ये शो को ऑफ एयर कर दिया गया। एंड उसके बाद सौरभ राज जैन फॉरेस्ट शो में दिखे, जो कि अगेन स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से ही आया था, एंड वो साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य में भी दिखे, लेकिन इन दोनों में ही उनका जो रोल था वो मेन लीड पे नहीं था, साइड रोल या फिर सपोर्टिंग रोल में ही था। लेकिन 2019 में उन्हें वापस से एक शो मिलता है जहाँ पे वो मेन लीड में होते हैं, एंड वो शो होता है पटियाला बेट्स, जहाँ पे वो माय नेम इज नील ओबरॉय बॉय का रोल प्ले कर रहे थे, एक शेफ़ का। लेकिन उसमें भी उनकी बुरी किस्मत तो देखो, लॉकडाउन आ जाता है कोरोना वायरस की वजह से, और वो शो की शूटिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उस शो की शूटिंग वापस से स्टार्ट ही नहीं होती, एंड इसी वजह से 2020 में उनका हमें कोई भी शो नहीं दिखता है। लेकिन 21 में कबूल है 2.0, जिसका वेब सीरीज़ आया था, उसमें वो एक मेजर रोल में दिखते हैं, एंड उसके बाद वो खतरों के खिलाड़ी में दिखते हैं 2021 में, जिसमें वो आगे जाके एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो हमें दिखते हैं टीवी सीरियल से थोड़े अलग। जी हाँ, न्यूज़ चैनल पे डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी कि डीएनए नाम के एक शो में, जो कि जी न्यूज़ पे आ रहा था, और वो उसको होस्ट कर रहे थे। देखिए डीएनए मेरे यानी सौरभ के साथ, क्योंकि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। उन्होंने लगभग 1-2 साल उस शो को किया, एंड उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने वापस से कम बैक करा इंडियन टेलीविज़न पे, एंड इस बार भी उन्होंने स्वास्थ्य प्रोडक्शन की तरफ से ही कम बैक किया था।
तो दरअसल स्वाति प्रोडक्शन का एक शो आता है कुछ महीनों पहले, तो दिल में धड़कन स्टार प्लस पर, जहाँ पे एक स्टोरी दिखाई जा रही थी एक बाप और एक माँ और एक बच्चे की, जो कि अगर आपने कुल्फ़ी कुमार बाजेवाला देखा है तो उसके काफ़ी मिलती जुलती, या फिर ऐसा कह सकते हो कि काइंड ऑफ उसका रीमेक ही। तो ऐसा एक शो था। उस शो में उनके ऑपोजिट स्वाति शर्मा थी और इसमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी। लेकिन अफसोस ये सीरियल बहुत बड़ा फ्लॉप रहा, और जैसे ही ये सीरियल ओपन हुआ, इस सीरियल की ओपनिंग टीआरपी भी 0.3 0.5 ऐसी आ रही थी। हालांकि उस सीरियल में उन्होंने आदित्य नारायण वगैरह या फिर कुमार शानू जैसे सिंगर्स को भी बुलाया, लेकिन फिर भी इस शो की टीआरपी कभी बढ़ ही नहीं पाई। यहाँ पे वो एक रॉक स्टार का रोल प्ले कर रहे थे और फिर 2-3 महीने में ही इस सीरियल को ऑफ एयर हो जाना पड़ा। और इनमें काफ़ी सीरियल्स है जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, जो कि इन्होंने 15 साल से भी ज़्यादा टाइम में प्ले किया है रोल, जैसे कि एक थी नायका सीरियल में, परिचय सीरियल में, फिर और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो कि उन्होंने प्ले किया है। लेकिन उनमें से मैक्सिमम सीरियल्स या तो फ्लॉप थे या तो उनका जो रोल था वो साइड में, वो कभी मेन रोल पे आ ही नहीं पाए, और जिन पे आए वो सीरियल्स या तो लॉकडाउन का शिकार बन जाते हैं या तो ऑडियंस उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एंड इससे हमें पता चलता है कि ऑडियंस कितनी अजीब होती है, क्योंकि अगर आप आज भी देखो तो सौरभ राज जैन, एरी कृष्णा अभी भी बहुत फेमस है। पूरे दिन इंस्टाग्राम पे उनके रील्स बनते रहते हैं, लेकिन जब भी सौरभ राज जैन कम बैक करते हैं किसी और रोल पे, तो ऑडियंस उन्हें देखती ही नहीं है। उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है बट ऑडियंस तैयार ही नहीं है उन्हें किसी और रोल में देखने के लिए। एंड इसी से हमें पता चलता है कि वो टाइप कास्ट हो चुके हैं। टाइप कास्टिंग बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल सीरियल्स करने वाले लोगों के लाइफ में हो जाती है। मैंने ये बात पूजा शर्मा वाले और सोनारिका भदौरिया वाले वीडियो में भी कहा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर देख लो। पूजा शर्मा एंड सोनारिका भदौरिया भी आजकल टीवी सीरियल्स में नहीं दिखती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी टाइप कास्टिंग का शिकार हो चुकी है। रजत रोकस भी टाइप कास्टिंग का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी हम हमेशा हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल सीरियल्स में ही देखते हैं। सिमिलरली सौरभ राज जैन, मोहित रैना, इन सबके साथ यही चीज़ हो रही है। मोहित रैना चाहे अपना जितना भी कमबैक कर ले फिल्म्स में, लेकिन उनके फिल्म्स या सीरीज़ चल ही नहीं पाती। लेकिन आज भी लोग उन्हें देवों के देव महादेव की तरह देखते हैं और उनके पूरे दिन रील एडिट्स बनते रहते हैं। लेकिन ये टाइप कास्टिंग के प्रॉब्लम के साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात भी है कि इस रोल ने सौरभ राज जैन को वो पहचान दी जो कि शायद उनके बाकी रोल्स उन्हें कभी ना दे पाते। कहते हैं कि हर एक इंसान किसी ना किसी रोल के लिए परफेक्टली बना हुआ होता है, एंड सौरभ राज जैन खुद भी मानते हैं कि वो इस रोल के लिए बहुत अच्छी तरीके से बने हुए थे। वो खुद कुछ नहीं करते थे, सब उनसे अपने आप हो जाता था। भगवान की बात होती है आपके सामने। डू यू ऑलमोस्ट फील लाइक इट्स अ ब्लेसिंग? It is definitely a blessing, and I think it was meant to be in spite of many odds. लेकिन जब भी लोग इसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, हर बार मुझे वो ब्लिसफुल वाली फीलिंग आती है। आई फील टोटली ब्लेस्ड बिकॉज आई नो दैट अगर वो नहीं चाहते तो ये नहीं होता। जब कोई मुझे कुछ बोलता है उससे रिलेटेड, तो मैं बस सीधा वहीं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ ऑल। आज हम सब उन्हें जानते हैं। वो हम सबके बीच मशहूर थे, है और हमेशा रहेंगे, चाहे वो एक ही रोल के लिए क्यों ना हो। बट उन्हें हम सब जानते हैं, उनके एक्टिंग की तारीफ़ करते हैं, और एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। बट आई समवेयर फील कि हमें सौरभ राज जैन के बाकी सीरियल्स को भी उतना ही ज़्यादा प्यार देना चाहिए जितना कि हमने उनके एक सीरियल को दिया है, या फिर 2 या 3 माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से हट के भी अगर वो कुछ और ट्राई करते तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आपने आज तक सौरभ राज जी के कौन कौन से सीरियल्स देखे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन सा रोल आपका फेवरेट है ये भी बताना। और अगर ऐसे और वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।